नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान अब बिक रहा है, जिसको खरीदना है वो बोली लगाने के लिए आगे आ जाए। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने इस बात को साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वाला भीख मंगा देश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और अब इस भिखारी के कटोरे में केवल चिल्लर बची हुई है और बड़े नोट सारे के सारे खर्च हो चुके हैं। बड़े नोट खर्च हो गए हैं भारत को धमकियां देने में, बड़े नोट खर्च हो चुके हैं ट्रंप चचा के साथ में लंच करने में, और जितने भी बड़े नोट थे वो खर्च हो चुके हैं इन आतंकियों की ट्रेनिंग में। और इसलिए एक बार फिर से पाकिस्तान अपना कटोरा निकाल के IMF के सामने जा पहुंचा कि कुछ मिलेगा क्या। इस बार IMF ने भी लात मार दी है। IMF ने बोला कि इस बार ऐसे ही पैसा नहीं मिलेगा, मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें मानना पड़ेगा। और पहली ही शर्त क्या रख दी, PIA की नीलामी, यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान की खुद की एयरलाइंस की ही नीलामी हो चुकी है। और यहाँ पर सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि जितना इस भीख मंगे देश ने उम्मीद करी थी कि इतने ही पैसे मिल सकते हैं इस कबाड़ के, उससे भी ज्यादा पैसे इनको मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना कबाड़ क्यों बेचना पड़ रहा है, यहाँ तक कि इसने अपना इस्लामाबाद एयरपोर्ट क्यों बेच दिया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि अगर इस कबाड़ को खरीदने का मौका आपको मिलता तो आप कितने पैसे इसके ऊपर लगा देते, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और एक आपका सबसे फेवरेट टॉपिक कि देश तो इनसे संभल नहीं रहा है, लगातार ये भारत को धमकियां दे रहे हैं, यहाँ तक कि एयरलाइंस को बेचना पड़ रहा है, और इनका फेस जरा देखिए, इनको चाहिए कश्मीर। तो आज के इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए जरा, सबसे पहले खबर निकल के आती है कि पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस की नीलामी हो चुकी है, यानी कि हम भारतीय के पास में एक और कबाड़ खरीदने का मौका था, उसे हम गवा चुके हैं, क्योंकि कल 23 दिसंबर को शाम को इसकी बोली लगी थी। अब बोली से तो सीधा अर्थ यही निकलता है कि 5,501 रुपये मेरे, है ना, 5,502 रुपये मेरे, इसी टाइप की कुछ बोली लगी होगी। ऐसी बोली बिल्कुल नहीं लगी है। इसमें पहले क्या हुआ, 3 कंपनी आई और तीनों कंपनी में अलग अलग बंद लिफाफे के अंदर एक राशि लिख के यहाँ पर दे दी। जिसकी राशि सबसे ज्यादा होगी उसको क्या मिल जाएगा, ये कबाड़ मिल जाएगा। और यहाँ सबसे ज्यादा राशि किसकी निकली, आरिफ हबीब ग्रुप की निकली। अब देखिए ट्विस्ट यहाँ पर यह आता है कि आरिफ हबीब ग्रुप ने यहाँ पर पैसे भर दिए हैं 4320 करोड़ रुपये, जबकि पाकिस्तान की सरकार ने पूरा पुरजोर दिमाग लगाकर यहाँ पर इस कबाड़ की राशि तय करी थी कि 3200 करोड़ रुपए मिल जाए वही बहुत है, क्योंकि ये भी बड़ी राशि है इन लोगों के लिए। 3200 करोड़ का सोचा, सामने मिल गए 4320 करोड़, यानी कि 1320 करोड़ रुपए का यहाँ पूरा का पूरा फायदा हो गया। और इतना ज्यादा फायदा हो गया कि पाकिस्तान की जनता में आज खुशी की लहर है, सेवैयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, बस पूछो मत, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार पाकिस्तान क्यों बेच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसका 75% हिस्सा बेच दिया है, यानी कि इस कबाड़ को उड़ाए तो उड़ चुका है और बचे हुए इसके टायर जो हैं अभी पाकिस्तान के अंदर हैं, क्योंकि 25% हिस्सा इसने पाकिस्तान ने अपने पास में रखा है। तो 25% में तो सिर्फ टायर ही बचे होंगे, यही मान सकते हैं। खैर वो बात अलग है। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि पाकिस्तान इस कबाड़ को बेच क्यों रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है कि पाकिस्तान लगातार आर्थिक कंगाली की ओर बढ़ते हुए जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार जो पाकिस्तान के पास में मौजूद होना चाहिए वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। खाने का आटा अब नहीं मिल रहा है। लगातार भारत को धमकी दे रहे हैं। धमकियों में इस बात को भी क्लियर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाहे भले ही भारत ने हमारे 12 एयरबेस को उड़ा दिया हो, पर अगली बार युद्ध होगा तो हम उनके 24 एयरबेस को उड़ा देंगे। भाई पता नहीं कौन से नशे में पाकिस्तान वाले रहते हैं और भारत को धमकियां दे रहे हैं, पैसे तो इनके पास में है नहीं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिरकार PAI यानी कि पाकिस्तान की एयरलाइंस को ही बेचने का कारण क्या है और IMF ने दबाव क्यों डाला है।
IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष फंड की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग देशों को अलग अलग टाइम पे क्या करता है, राशि मुहैया करवाता है, अलग अलग देशों को मदद करते रहता है जो देश आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है। IMF के पास में पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड रहा है कि 1958 से लेकर 2025 आ चुका है और अब तक ये 20 बार कटोरा लेकर पहुंच गया। ये भाई साहब पैसे खत्म हो गए, पैसे डाल दो, पैसे डाल देता है, फिर आता है आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, भारत में हलचल मचाता है, फिर जाता है कटोरा लेके कि पैसे खत्म हो गए। तो IMF ने बोला बार बार ऐसा नहीं चलेगा, 20 बार से ज्यादा कर्ज मैं आपको दे चुका हूं, अगली बार ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि ये लास्ट टाइम जो पाकिस्तान ने पैसे मांगे हैं ना, वो कोई छोटी राशि नहीं मांगी, बल्कि पाकिस्तान ने IMF के सामने 7 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 63,000 करोड़ रुपए, 63 मैं 63 बोलूंगी समझ नहीं आएगा, राजस्थानी लैंग्वेज में 63 ही बोला जाता है ना, 63 भी बोलते हैं, तो 63 आप मान लीजिए 63,000 करोड़ रुपए की राशि होती है। उसमें IMF ऑलरेडी 30,000 करोड़ की राशि दे चुका है पाकिस्तान को और उसी राशि के बलबूते पर इसने लगातार भारत को धमकियों पे धमकियां देने का काम किया, अफगानिस्तान को भी धमकियां देने का काम इसने लगातार किया। अब जो है धमकियां लगातार जारी है, पैसा यहां पर खत्म हो गया, इसकी चाहिए अब दूसरी किस्त। अब मैंने आपको बताया ना 63,000 करोड़ रुपए पास कर दिया IMF ने, दिए कितने हैं, 2 राशि में यानी कि 30,000 करोड़ आ गए हैं, बाकी के बचे हुए कितने 33,000 करोड़ रुपए अब भी बाकी हैं। अब पाकिस्तान पहुंच गया अगली किस्त लेने के लिए और इस बार IMF ने बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मेरी शर्तें हैं जो तुम्हें मानना पड़ेगा। और शर्त कोई 1-2 नहीं बल्कि 64 शर्त जो है पाकिस्तान के सामने रखी और बोला ये शर्त रखने का पीछे का रीजन ये है कि तुम बार बार कर्ज तो लेते हो पर देश में कभी भी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचते हो, देश में कभी भी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए नहीं सोचते हो, देश में कोई रोजगार के लिए कोई कंपनी को आप बुलाते भी नहीं हो, किसी प्रकार का देश को लेकर काम नहीं करते हो। बस ऐसा नहीं चलेगा और अब आपका अगर देश तरक्की नहीं करे तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। और देश कैसे तरक्की कर रहा है, देश की चीजों को ही बेचा जा रहा है। PIA को बेचने के पीछे के और भी रीजन हैं, उनके बारे में भी आगे हम चर्चा करते हैं। अब 64 शर्त रखी, उनमें पहली शर्त तो आप समझ गए, एयरलाइंस को बेच दिया। दूसरी शर्त में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पाकिस्तान के पास में मौजूद था वो भी पूरी तरीके से बिक चुका है। ये फिर मैं बोलूंगी कि भारत के साथ में युद्ध लड़ने के लिए बड़े आतुर हो रहे हैं। अब यहाँ मैंने शुरू में ही आपको बताया कि इस कबाड़ को खरीदने के लिए 3 लोगों का नाम आया था, 3 नहीं दरअसल 4 लोगों का नाम आया हुआ था। 3 लोग तो इस भीड़ में शामिल थे, चौथे लोग ने जो नाम दिया था वो पाकिस्तान की खुद की ही आर्मी है, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी ही पाकिस्तान के एयरलाइंस को खरीदने के लिए आगे आ गई थी। पर बाद में पाकिस्तान की आर्मी को ये विचार आया कि भाई हमने अगर पैसे उतने नहीं दे पाए, अगर हम खरीदने में कामयाब नहीं हुए तो पूरी दुनिया में हमारी थूतू हो जाएगी और पूरी दुनिया में थूतू हो उससे पहले क्या कर लिया जाए, अपना नाम वापस हटा लिया जाए। क्योंकि अगर नाम नहीं हटाएंगे तो आसिम मुनीर भाई साहब, मुनीर जो पहले से ही परमाणु बटन को अपने कंट्रोल में कर चुके हैं, इससे लगता था कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी पूरे जगत में थूतू हो जाएगी और मैं PIA के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल भी नहीं रख पाऊंगा। इससे बढ़िया क्या किया जाए, नाम को वापस ले लिया जाए। अब मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में सारे देशों की सेनाएं एक तरफ है, पाकिस्तान की सेना एक तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ही नहीं है बल्कि भ्रष्टाचारी भी है और बड़ा व्यापारी भी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना बोली लगाने में भी आगे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि इनका खुद का ही अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ना तो पाकिस्तान की सरकार इनकी सुनती है, ना पाकिस्तान की सरकार की यहाँ की ये सेना सुनने के लिए रेडी है। अब आसिम मुनीर ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए नाम जो है वापस ले लिया और अब पाकिस्तान ने जैसे ही इसकी नीलामी कल करी है, आप देखिएगा कुछ ही घंटे में पाकिस्तान को इसकी नई किस्त मिलने वाली है और नई किस्त मिलते से ही सबसे पहले यहाँ पर एक नई किस्त चली जाएगी, फिर इन भिखारियों के पास में किस्त जाएगी और फिर जो है खाने पीने में पैसे उड़ जाएंगे। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि PI को लेकर आखिरकार घाटे में क्यों था पाकिस्तान, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब आप देखिए सरकारी एयरलाइंस को बेचने की नौबत क्यों आई। पहला तो मैंने बताया IMF से 7 अरब डॉलर का लोन चाहिए था, शर्तें यहाँ पर रख दी, 24 सरकारी कंपनियों को भी प्राइवेट करवा दिया। दूसरा, आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और 78,000 करोड़ रुपए के कर्ज में
ऑलरेडी पाकिस्तान पहले से ही डूबा हुआ था 2 दशक से, यानी कि एक दशक में 10 साल होते हैं, 20 साल से लगभग जो है 78,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर पैसा जो है इसके सिरे चढ़ चुका था पाकिस्तान के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीआई को बेचने का दूसरा कारण एयरलाइंस को रिवाइंड करना था, क्योंकि आर्थिक तंगी की वजह से सरकार पीआई के निवेश नहीं कर पा रही थी। खराब मैनेजमेंट से यात्री भी परेशान थे, जिसके अंदर तकरीबन 9,500 कर्मचारी काम करते हैं। उन बेचारों को एक टाइम की तनख्वाह भी ये नहीं दे पा रहे हैं। एक टाइम की रोटी में नहीं बोलूंगी क्योंकि रोटी देने की वैसी औकात नहीं है, तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे थे। इसके अलावा पीआईए की बहुत खराब छवि है। ये अमेरिका जो लगातार आसिफ मुनीर को अपने टेबल पे बिठा बिठा के लंच करवा रहा है ना, वो खुद इनके प्लान को अमेरिका के अंदर नहीं घुसने देता है। इस बात को भी सुनिए जरा। खराब छवि कैसे है? क्योंकि 2020 के अंदर पाकिस्तान की जो एयरलाइंस हैं उनके प्लेन क्रैश हुए, और जैसे ही क्रैश हुआ उनमें 96 लोगों की मौत हो गई, और उनमें जैसे लोगों की तो मौत हो ही गई, कई सारे लोग यहाँ पर घायल हुए। इसके साथ ही पीआईए के 250 से ज्यादा पायलट के लाइसेंस संदिग्ध और फर्जी पाए गए। मतलब आतंकवादी ही क्या करते हैं, इनके एयरलाइंस को, इनके जो प्लेन है इनको उड़ाते रहते हैं। बस देखिए जरा कि पायलट हैं वो भी संदिग्ध हैं, उनके लाइसेंस भी नहीं मिल रहे हैं और वो उड़ा रहे हैं। लोग भी इनके ऊपर कैसा भरोसा करेंगे, कैसे इनके प्लेन में सवार होंगे, वो भी सोचने वाली बात है। इसके अलावा देखिए हादसे लगातार हो रहे थे और कई सारे देशों ने इनकी फ्लाइट को बैन कर दिया और उसी वजह से घाटा बढ़ता गया। कई सारे देशों में सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का, यूरोपीय देशों का और ब्रिटेन का। इन तीनों की तरफ से है पूरी तरीके से अमेरिका के प्लेन को बंद ही करवा दिया, और सबसे ज्यादा इन्हीं रूट से पैसा कमाने का मौका था पाकिस्तान के पास में, जो कि अब पूरी तरीके से फेल हो गया है। आप देखिए ट्रंप चचा बार बार जो आसिफ मुनीर को और पाकिस्तान के पीएम को गले लगा रहा है, ये केवल गले ही लगा सकता है। अगर इतना ही ज्यादा पाकिस्तान से प्रेम उमड़ आया है तो जैसे भारत के अंदर घुसपैठियों के रूप में बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, कई सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, ऐसे पाकिस्तान वाले को अपने अमेरिका में बसा ले जरा, है ना। ये सोचने वाली बात है। केवल बातचीत कर सकता है ट्रंप, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इतनी ज्यादा हिम्मत है, इतना ज्यादा प्यार उमड़ रहा है पाकिस्तान को लेकर, तो अपने देश में ले जाए और वहां पर इनको बसा ले। अब आप देखिए भीख मांगने के लिए पहले ही इनकी मुलाकात 22 मई को हो गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खाली हो रहा है, इसी बात को लेकर यहाँ पर बहस छिड़ी हुई थी और अब जो है पैसा मिल गया है। अब मैंने आपको बोला था कि 3 कंपनी ने यहाँ पर नीलामी के लिए अपना नाम लिखवाया था। पहली आती है लक्की सीमेंट एंड कंपनीज, दूसरी आती है आरिफ हबीब एंड कंपनीज और तीसरी आती है एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड। तो आरिफ हबीब कंपनी को जो है ये पूरी तरीके से मिल गया है। पीआईए के बारे में अगर हम थोड़ी और चर्चा करें तो 56,440 करोड़ रुपए का टर्नओवर रहा है इसका 2024 के अंदर। 2024 की अगर हम बात करें तो 40 लाख से ज्यादा पैसेंजर इसके अंदर बैठ के उड़ान भर चुके हैं। एविएशन मार्केट में 19% शेयर इसका है। इसके साथ ही रोजाना उड़ान की बात करें तो 70 से 80 फ्लाइट रोजाना इसकी उड़ती है। इसके अलावा बाकी जो आपको फालतू चीजें दिखाई दे रही है वो इसके मतलब की नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीआईए अब किसी काम का नहीं रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान को इसे बेचना भी पड़ गया है। बाकी अब आप पाकिस्तान को लेकर क्या लिखना चाहेंगे, क्योंकि आप देखिए भारत की किस्मत ठीक उसी प्रकार से है कि भारत एक मास्टर बेडरूम है और उसके 2 साइड में लेट बात लगे हुए हैं। ऐसे ही बांग्लादेश और पाकिस्तान आज भारत के आसपास लगे हुए हैं। वर्ल्ड की चौथी बड़ी इकोनॉमी वाले देश के आसपास में ऐसे देश जो हैं छवि पूरी तरीके से बिगाड़ रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को भी काटने का टाइम है और बांग्लादेश को भी काटने का टाइम है। आप इस बात को लेकर कितना सहमत हैं? बाकी इस कबाड़ को लेकर आप कितनी कीमत लगा सकते थे, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। क्योंकि थोड़े ही टाइम पहले आप सभी को याद होगा हमारे तेजस प्लेन का जैसे ही क्रैश हुआ था तो पाकिस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशियां मनाई थी और आज तो इनकी एयरलाइंस ही बिक गई हैं। तो अब मौका है भारत को खुशियां मनाने का। खैर ये खुशी तो मनाएंगे क्योंकि सेकेंड किस्त इनके पास में आने ही वाली है, क्योंकि इसकी नीलामी के बाद ही देने का वादा किया था। तो अब जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।